जय माता दी दोस्तों। आज सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे दिन सुने जाने वाले अध्याय, जिसमें अध्याय 5, 6, 7 और 8 है। आज चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजन की जाती है। नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले आइए हम सभी ध्यान करें माँ कुष्मांडा का। माँ कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, जिसमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, शंख, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। माँ के पास इन सभी चीजों के अलावा हाथ में अमृत कलश भी है और इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति से आयु, यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। हम सभी माँ कुष्मांडा को प्रणाम करते हैं। अब सुनिए आज के अध्याय। पहले सुनिए 5वां अध्याय, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई थी। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत को भेजना और दूत के निराश लौटने का वर्णन है। अध्याय से पहले हम सभी माँ जगदम्बा का ध्यान करें, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शशपति इंद्र के हाथ से उन दोनों ने सभी देवताओं को अपमानित करना, राज्य भ्रष्ट, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराधी देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि जब भी आपत्ति हो, आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। ये विचार कर देवता गिरिराज हिमालय के पास गए और वह भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। तब देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्नामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को संतत नमस्कार है, प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपी देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा श्रावणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपरा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। हे अत्यंत सौम तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत के आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्ध रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी कांत रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्त रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों की इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सभी प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्त देवी को भी बारंबार हम नमस्कार करते हैं।
जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत की व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया था, वो कल्याण की साधना भूति ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, यह सारी आपत्तियों को नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वह जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए आई और उन सुंदर से वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ देवता एकत्रित हुए हैं और समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका जी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वो समस्त लोकों में कौशिकी कही जाने लगी। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर का रंग काला हो गया, इसलिए वो हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के वृद्ध चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर धारण सुंदर अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप आज तक हमने किसी में नहीं देखा। असुरेश्वर, पता लगाइए वो देवी कौन है और उसे आप ग्रहण कर लीजिए। स्त्रियों में वो रत्न ही है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर और वो अपने श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैतराज, अभी वो हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रत्न, ऐरावत, पराजित का वृक्ष और ये अपराजिता का वृक्ष और ये उच्च शवा नामक घोड़ा जो इंद्र से आपने लिया है, हंसों से जुता हुआ विमान आपके आंगन में शोभा पाते हैं। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्य नामक निधि आपने कुबेर से छीन लिए है। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी की नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पा रहे हैं और श्रेष्ठ रस जो पहले प्रजापति के अधिकार में थे वो अब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर, मृत्यु की उत्तरक्रंदिता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश तथा समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि में वो स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपके एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो ये स्त्रियों में रत्न स्वरूप करुणामयी कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने यह बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वो शीघ्र ही यहाँ चली आए। वो दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहां पहुंच गए और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत कहने लगा, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सभी देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा एक सुर से मानते हैं और मेरे अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वो सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने उनसे छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने पर जो उच्च अश्वरत्न उच्च श्रवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ था, देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूषण है पदार्थ हैं, देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वो सब अब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, इसलिए तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला हम ही है। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरे वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार करके तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के ऐसा कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा।
इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ निशुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान महापराक्रमी है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपने अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और जो लोग मेरे अभिमान को चूर्ण कर देंगे तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादेव निशुंभ स्वयं ही मेरे यहाँ पधारे और मुझे युद्ध में जीतकर शीघ्र ही मेरा परिग्रहण करे। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में मुझे ऐसा कोई पुरुष या ऐसा कोई नहीं दिखता जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा रह सके। देवी ने दैत्यों के सामने भी सारे देवताओं युद्ध में नहीं ठहर सके, तो तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभादि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सभी देवता युद्ध में खड़े ना हो सके और तुम स्त्री होकर कैसे खड़ी हो सकती हो? इसलिए तुम मेरा कहना मानो और शुंभ या निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। नहीं तो जब वे तुम्हारे केशों को पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें अपने लेकर के जाएंगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं? मैंने बिना सोचे समझे बिना विचार किए प्रतिज्ञा कर ली है। अब तुम जो चाहो वो करो। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो सब दैत्यराज से जाकर आदर पूर्वक कहना, फिर वो जो उचित जान पड़े वही करे। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सार्वणिक मवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए छठा अध्याय जिसमें धूम्रलोचन वध का वर्णन किया गया है। अध्याय से पहले हम सभी मां जगदम्बा का ध्यान कर लेते हैं। मैं सर्वगेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों से सुशोभित होने वाली मणियों के विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनके शोभा बढ़ा रहे हैं। वो हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और दुष्टा को केशों से पकड़कर घसीटते हुए ले आना। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, देवता अथवा गंधर्व भी क्यों ना हो, उसे भी अवश्य मार डालना। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वो धूम्रलोचन सहित 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर तुरंत वहां से चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहने लगा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक केशों को पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोले, दैत्यों के साथ राजा ने तुम्हें भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। मार्कंडेय जी ऋषि जी कहते हैं, हे देवी, ऐसा कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द से ही उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पति के सहस्त्रों से शक्तियां वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करने लगा और गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से, कितने ही महादैत्यों को पटक पटक कर ओट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुर की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के केशों को पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में उस प्रकार सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने और सिंह के मारे जाने पर अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सार्वणिक मवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध का नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 7वां अध्याय जिसमें चंड और मुंड के वध का वर्णन किया गया है।
मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उसे पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग तो देवी के पास जाकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुख्य वाली काली प्रकट हो गई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी, विचित्र खड्ग की धारण किए हुए थी, चीते के चर्म की साड़ी पहनकर नरमुंडों की माला के विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वह अत्यंत भयंकर लग रही थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वो अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वो कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वो भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल देती थी, किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनके दांतों से पीसकर और उनका वध कर डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वो सारी सेना को रौंद डाली और सभी को खा डाला। कितनों को मार भगाया, कोई तलवार के घाट उतार गए, कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने ही असुर के दांतों के अग्रभाग से कूच लेकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना का क्षण भर में ही मार गिराया। ये देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी का आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुत मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हुंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केशों को पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महाप्रकर्मी चंड और मुंड को मारा देख करके मरने से बची हुई बाकी सेना भी भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हारी भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याण में चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय माता दी। इस प्रकार से श्री मार्कंड पुराण में सार्वणिक मवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड और मुंड नामक वध का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय, जिसमें रक्त बीज वध का वर्णन किया गया है। और अध्याय से पहले हम सब मिलकर मां भगवती का ध्यान करते हैं। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने और बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापशुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों के संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वो बोला, आज उद्धायुध नाम के 88 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि व्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें।
कालक, दहर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो जाए, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बड़ा कर लिया। इस प्रकार से विजय नहीं हुई तो उस तुम नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं, राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, शिव, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसा वेशभूषा और जैसे वाहन है, ठीक वैसा ही साधनों से संपन्न हो और उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसने ब्रह्माणी कहते हैं। ब्रह्मा जी और महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों से शेष त्रिशूल धारण करके महानाग का कनकन पहने मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित होकर वहां पहुंची। कार्तिक जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए और श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथों में शक्ति दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह के रूप में धारण करने वाली श्रीहरि की जो शक्ति है, वो भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसके गर्दन के बालों के झटकों से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए हुए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए अब तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दे दीजिए कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य वापस दे दो और देवताओं का यज्ञ भाग का उपभोग ना करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरे सिवा तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगे। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वो संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह में देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी और वहीं पर वो लोग बढ़ गए। तदंतर वे दैत्य आमर्श में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और वृष्टि आदि से अस्त्रों से वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल ही खेल में धनुष की टंकार की और उसने छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विद्रीन करने लगी और खड़वाक से उनका कचुमा निकालती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती थी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं का ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकी की शक्ति ने शक्ति से प्रहार का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विद्रीन होकर सैकड़ों दैत्य रक्त वमन की उल्टियां करने लग गए और रक्त वमन की धाराएं बहते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूतन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली और कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंही भी दूसरे दैत्यों को अपने नखों के विदीर्ण करके खाती और सीनाद से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरण करने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर उन्होंने शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्र गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देखकर
दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र के घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, जिससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती उतने ही पुरुष उत्पन्न हो जाते। वे सब के सब रक्तबीज के समान ही बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया और ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हो गए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी सभी पर जितनी भी मात्र शक्तियां थी पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त धरती पर बिखर गया और उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। उससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, अब तुम अपना मुख और भी फैलाओ और मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को, उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को अपने उतावले मुख में खा जाओ और उन रणभूमि में इस प्रकार तुम विचरण करो। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए रणभूमि में विचरती रहो। ऐसा करने से दैत्यों का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा और वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों के जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न ही नहीं हो सकेंगे। काली से ऐसा कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को प्रहार किया। काली ने अपने मुख में उसका सारा रक्त ले लिया। तब उसने चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी चोट नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से उत्पन्न जितने भी रक्त गिरे उनको वो पीती गई। जैसे ही चामुंडा ने उसे अपने विकराल मुख में ले लिया, रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए वो उनको भक्षण करती गई और उसने रक्त बीज का भी रक्त पी डाला। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग और रिष्टि से मार डाला। राजा ने इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत और रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगृह उन असुरों के रक्तपान के मध्य से उद्धत होकर नृत्य करने लगी। जय माता दी। इस प्रकार मार्कंड पुराण में सर्वणिक मवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे के अध्याय आप कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकटे विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करे जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लो कीना, पालन हेतु अनधन दीना। अन्नपूर्ण हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि न उबारा। धरो रूप नरसिंह को फर अम्बा, परगट गई फाड़ कर कंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जाय बखानी। मातंगी भुवानी तिवाता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। केहरी वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलता गवानी। कर में खप्पर खंग विराजे, जाको देख काल डरवाजे। शोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाटे उठत शत्रु ही शोला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संहारे। महिषासुर अति अभिमानी, जही अखबार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेना सहित तुम तही संहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुवा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वालामय है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो निर्मन लाई, जन्म मरण ते छुट जाए।
जोगी सुरमन कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तब कीन हो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, कहो काल नहीं सुमरे तुमको। शक्ति रूप को मरण न पायो, गई शक्ति तब मन पछतायो। शरणागत हो करते भवानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीनी विलंबा। मोह को मातु कष्टति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मोरक मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरे इच्छित तुम्हें भवानी। करहु कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु नियाला। जन्म जन्म में तब फल पाओ, तुमरो जस में सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया शरण तेरी, मातु लीजे आंग। दुर्गा चालीसा समाप्त। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा की हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रापराध होते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना जानती हूँ, ना विसर्जन करना जानती हूँ और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वो सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सभी अपराध को क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी, ब्रह्मेश्वरी, परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से गुप्त की भी रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी।